नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि फोको मॉडल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से लोग इसे कर सकते हैं। 5 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया है। सारे पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जॉब करने के साथ साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो ये मॉडल आपके लिए सबसे बेटर है, फोको मॉडल। इस मॉडल में देखिए हम बात करेंगे फ्रेंचाइजी के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं और फ्रेंचाइजर के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिकली इस पे फ्रेंचाइजी को इक्विपमेंट कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। बाकी सारे एक्सपेंसेस कंपनी अपने हिसाब से करती है। देखिए कंपनी आपके स्टाफ की सैलरी पे करेगी जो भी आप फ्रेंचाइजी लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे ही फ्रेंचाइजर आपका मैनेज करेगा। मार्केटिंग कंपनी करेगी, लॉजिस्टिक्स कंपनी उठाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ, रेंट जो भी है, मतलब कि आपके फ्रेंचाइजी ऑफिस का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो सारे हमारा कंपनी मैनेज करेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो फ्रेंचाइजी इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस। फ्रेंचाइजी जो है वो एक ओनर की तरह काम करता है। आपको केवल गले पे बैठना है और वहाँ को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, लोगों को देखना है कि वो काम कर रहे हैं अच्छे से या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं फ्रेंचाइजी खोल के खुद का मालिकाना हक हो तो आप इस मॉडल में कर सकते हैं। फ्रेंचाइजर रन द बिजनेस। फ्रेंचाइजर हमेशा बिजनेस को रन करता है इसमें, क्योंकि देखिए जब स्टाफ की सैलरी आपको नहीं पे करनी है, सारा सिस्टम जो है वो फ्रेंचाइजर आपका देखेगा, स्टाफ को किस तरह से रन करना है, क्योंकि वही उनका जो है कोर है जो वो अच्छे से कर सकते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि उनसे कुछ भी मिस ना हो। विन विन सिचुएशन ऑफ फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर। देखो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। जब भी मान लीजिए कोई भी ब्रांड अपनी फ्रेंचाइजी किसी भी लोकेशन में खोलता है तो उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है इन्वेस्टमेंट का। अब एक कंपनी पूरे इंडिया में हज़ारों जगह, लाखों जगह अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा सकती है। उसको कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सके। तो फोको मॉडल में यही चीज़ है, आपको एक इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा मिल जाता है जो कि आपके इक्विपमेंट पे और मशीनरी पे इन्वेस्ट कर देता है। उसके बाद में आप ऑपरेशंस के जितने भी खर्चे हैं वो आप बेयर कर लेते हैं। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। जो हमारा फ्रेंचाइजी होता है उसको भी बहुत बड़ा रिस्क नहीं लगता है इस बिज़नेस में, और आपके लिए भी रिस्क डाइल्यूट हो जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे सेगमेंट की, वाई टू यूज़ फोको मॉडल। फोको मॉडल कंपनी क्यों यूज़ करे? तो देखिए फ्रेंचाइजर यूनिक एक्सपर्टाइज एंड स्किल को लगता है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ें आप एज ए कंपनी खुद कर पाएंगे वहाँ पे और कोई दूसरा नहीं कर पाएगा उतनी डेडिकेशन से, उतने ही अच्छे तरीके से, इसलिए आप ये मॉडल चुनते हैं। जिस तरीके से आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करेंगे शायद आपका फ्रेंचाइजी ना मैनेज कर पाए। इस वजह से कंपनियाँ फोको मॉडल का यूज़ करती हैं। फ्रेंचाइजी डजंट फॉलो सेट SOP। आप किसी भी फ्रेंचाइजी को जब अपना SOP देते हैं तो वो आप ट्रैक ही नहीं कर पाते कि कैसे वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। वो जितनी भी चीज़ें हमने कस्टमर के लिए बनाई हैं, क्या वो चीज़ उनको डिलीवर हो रही? अगर हो रही तो अच्छी बात है, नहीं हो रही तो ये आपके ब्रांड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर कंपनियां फोको मॉडल का यूज़ करती हैं क्योंकि सारे कंट्रोल उनके हाथ में रहे। फ्रेंचाइजर पूरा कंट्रोल चाहता है अपने बिजनेस पे। वो इसलिए चाहता है क्योंकि अभी सेकंड टॉपिक मैंने आपको बताया था ना, वो इसीलिए चाहता है कि उसके ब्रांड की जो क्वालिटी है वो गिरे ना, वो खुद ही संभाल सकता है। इस वजह से किसी दूसरे के भरोसे वो नहीं बैठना चाहते। मेन ऑब्जेक्टिव ब्रांड क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ब्रांड इनके लिए सबसे ज़्यादा जो है मेन पॉइंट बनता है, क्योंकि कस्टमर को अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला तो आपकी दुकान पे बार बार दौड़ के नहीं आएगा, और अगर उसको आपकी दुकान पे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला तो आप खुद भी आएगा और 10 लोगों को और साथ में लेके आएगा दुकान पे। तो ब्रांड क्वालिटी ना ख़राब हो, इस वजह से वो पूरा कंट्रोल अपनी सारी फ्रेंचाइजी पर चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेंसकार्ट की हज़ारों दुकानें ऑल ओवर इंडिया में हैं और सभी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं क्योंकि वो फोको मॉडल का यूज़ किया है। अब बात करते हैं फोको मॉडल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स देखिए सबसे बढ़िया ये एक फ्रेंचाइजी के लिए क्या होता है, वैल्यू फॉर मनी होता है। भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और लेकिन मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है, केवल इक्विपमेंट और मशीनरी पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस वजह से इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका नहीं लगेगा और एक बढ़िया सेट ऑफ बिज़नेस आपको तैयार मिल जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू फॉर मनी होता है। अश्योर्ड फिक्स रिटर्न। अश्योर्ड फिक्स रिटर्न इसलिए है कि फ्रेंचाइजी को लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, आपको वो एक फिक्स रिटर्न ज़रूर देंगे, जिससे कि आपका ये जो मशीनरी कॉस्ट और ये इक्विपमेंट कॉस्ट आपने बेयर किया है, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न हर मंथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। रिस्क फ्री फॉर फ्रेंचाइजी। ये फ्रेंचाइजी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क फ्री है क्योंकि इसमें आपको कोई भी एक नया बिज़नेस नहीं मिल रहा है, एक वेल सेटल्ड बिज़नेस मिल रहा है जिसमें कि आपको इन्वेस्ट करके पैसा बनाना है।
और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपने जगह पर किसी और को भी रख सकते हैं, अपने घर में किसी और को रख सकते हैं जो कि पर डे वो दुकान खोल के बैठे और केवल बैठ के कुर्सी तोड़ना है, बाकी सारा काम कंपनी अपने स्टाफ से करवा ही लेगी। इसलिए ये रिस्क फ्री है एकदम फ्रेंचाइजी के लिए। एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, आप मैंने कहा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए एडिशनल इनकम बन सकता है। पांचवा पॉइंट है नो इंडस्ट्री एंड डोमेन एक्सपीरियंस। आपको किसी भी, मान लीजिए कि आप रिटेल सेक्टर की कोई भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप रिटेल सेक्टर में काम किए हों या फिर आपको रिटेल सेक्टर का डिटेल में नॉलेज हो। कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं बनाया गया। आप कोई भी हो, आप बस ये है कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आप पढ़े लिखे होने चाहिए, बाकी आप ले सकते हैं। क्योंकि जब कंपनी आपका इन्वॉल्वमेंट कर ही नहीं रही है, कंपनी आपसे कुछ बहुत बड़ा काम ले ही नहीं रही, तो उन डिग्रियों का भी कोई मतलब नहीं रहता, उन आपके एक्सपर्टीज़ का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। इस वजह से अगर आप 12th पास भी हैं तो भी आप इस फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने का कोई ज़रूरत नहीं। मार्केटिंग सपोर्ट अपने आप एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अपने एरिया में मान लीजिए एक फ्रेंचाइजी ले चुके हैं लेकिन आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो आपको मार्केटिंग का सपोर्ट भी दिया जाता है। चौथे पॉइंट पे हम बात करेंगे, यहाँ पर इतना सारा प्रॉफिट है, वहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होता है, तो आइए ड्रॉबैक्स हम डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ कंट्रोल, आप एज अ फ्रेंचाइजी आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता अपनी दुकान पे। जैसे कि आप कोई ट्रेडिशनल शॉप ओपन करते हैं किसी भी चीज़ की, तो आपको उस पर फुल कंट्रोल होता है। आप कभी भी बंद कर सकते हैं, आप कभी भी खोल सकते हैं, आप जब इच्छा करें जो मन करे चेंजेस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, आपको फ्रेंचाइजर के हिसाब से काम करना ही पड़ेगा। लिमिटेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, आपको सीखने को बहुत कुछ नहीं मिलेगा। जब आपको केवल बैठ के कुर्सी तोड़नी है तब फिर लर्निंग की कोई अपॉर्चुनिटी रही नहीं आती। तो आप जितना सीखा आप उतना ही सीखेंगे, अदर कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखने को नहीं मिलेगा इस मॉडल में। बाकी और भी मॉडल हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, बट इस मॉडल में नहीं। फ्रेंचाइजर कंपनी चार्ज हाई मार्जिन, देखिए बिजनेस में आपकी इन्वॉल्वमेंट तो कंपनी ने ली नहीं, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उनका प्रॉफिट कितना है, उनका लॉस कितना है। इस वजह से वो क्योंकि कस्टमर से उनका स्टाफ डील कर रहा है, जो कि कंट्रोल फ्रेंचाइजी कर रहा है। हर मंथ आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा, बस कंपनी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हाई मार्जिन चार्ज करती है। तो ये हमने डिस्कस किया आपसे फोको का फ्रेंचाइजी मॉडल। अब आइए बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसे ले सकते हैं, किन के लिए ये मॉडल सुटेबल बैठता है। पीपल हु लैक ऑफ टाइम, जिनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, वो इस मॉडल ऐसी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं जो फोको मॉडल के अंदर काम करती हो, जो फोको मॉडल पर बेस्ड हो। क्योंकि उनके पास टाइम नहीं बट बिजनेस करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। नो बिजनेस एक्सपीरियंस एंड डोमेन नॉलेज, जिनके पास टाइम नहीं है, डोमेन की नॉलेज नहीं है, बिज़नेस की नॉलेज नहीं, वो इस मॉडल को कर सकते हैं। केवल यही मॉडल उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है आपकी। सारा चीज़ें कंपनी मैनेज करेगी, सारी चीज़ें कंपनी आपको ऑपरेट करके देगी, आपको केवल मालिक बन के बैठना है। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंचाइजी का फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। अभी आगे हम 4 वीडियोज इस पर बनाने वाले हैं। ये 4 से 5 मॉडल अभी हम आपसे और डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।